नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से इंडियन रेलवे में मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। बहुत सारी ट्रेनें डिरेल हुई, सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल इशू है या रेल जिहाद जैसा कुछ चल रहा है? एंड हम डिस्कस करेंगे रीजंस व्हाई रेल जिहाद इज रियल। क्योंकि रिसेंटली एलपीजी सिलेंडर के द्वारा कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, ट्रेन हिट्स एलपीजी सिलेंडर ऑन रेल ट्रैक्स इन कानपुर, मेजर एक्सीडेंट अवर्टेड। हालांकि ट्रेन पटरी से उतर चुकी थी, लेकिन मेजर कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं। इसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पे आप देख पाओगे। ये वाला सिलेंडर जो है ट्रैक पे रखा गया था, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस टकरा जाती है और पटरी से उतर जाती है। कालिंदी एक्सप्रेस की बात करें तो ये प्रयागराज से भिवानी और भिवानी से प्रयागराज प्रयागराज जाती है वाया फरुखाबाद एंड कानपुर। और कानपुर के आसपास जो है ये वाला एक्सीडेंट देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, सिलेंडर के साथ साथ बारूद, पेट्रोल और दूसरे सस्पिशियस आइटम भी जो है बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। आरोप है कि यहाँ कालिंदी एक्सप्रेस को जो है पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। पुलिस प्रशासन का कहना है ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था, जिससे ट्रेन टकरा गई। गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटा नहीं, अन्यथा एक मेजर एक्सीडेंट जो है देखने को मिलता। और जांच के दौरान प्रशासन को गाड़ियों में जो है सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस, बारूद जैसी कई घातक चीजें भी मिली हैं। और इस मामले में अभी तक दो संदिग्धों को जो हिरासत में लिया गया है। फिलहाल के लिए एसआईटी और अन्य जांच एजेंसियों को इसकी जांच के लिए लगा दिया गया है। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अगस्त महीने में 17 या 18 अप्रैल अगस्त की बात है, साबरमती को भी जो है डीरेल करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, 20 कोचेज ऑफ साबरमती एक्सप्रेस डीरेल नियर कानपुर, नो इंजरीज रिपोर्टेड। वहां पर भी इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जो है पटरी से उतर गई थी। और रेलवे मिनिस्टर का कहना है एविडेंस पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ट्रैक दैट डिरेल्ड द ट्रैक। तो यहाँ पर भी जो है ये हादसा जानबूझकर डेलिबरेटली किया गया था। कुछ इस तरीके के जो आइटम्स हैं यहाँ पे रखे गए थे। तो क्या ये जो रेल जिहाद है ये रियल है? और क्या इसके पीछे पाकिस्तान या वहां पर बैठे कुछ टेररिस्ट का इसके अंदर हाथ है? क्योंकि देखिए, जो नैनपुर जबलपुर ट्रेन है वो भी कोलाइड की थी एक आयरन रोड के साथ में। तो वहां पर भी एक मेजर एक्सीडेंट हमें अगस्त महीने में ही देखने को मिला था। ये भी एक सबोटेज यानी कि जानबूझकर किया गया था। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी फोटोज ऐसे वायरल होती हैं, जहां पे ट्रेन के ऊपर या पटरी के ऊपर हम देखते हैं ऐसे पत्थर रखे जाते हैं, कुछ इस तरीके के सस्पिशियस आइटम रखे जाते हैं। आयरन रोड हो गया, सीमेंट के ब्लॉक्स हो गए। इवन एक यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर अपने आप को कहने वाला व्यक्ति है गुलजार शेख करके। गुलजार शेख अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज बनाता था कि देखिए, अगर रेलवे एक $5 के ऊपर से चली जाती है तो क्या होगा, अंडे के ऊपर से चली जाती है तो क्या होगा, या फिर किसी पैसे को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर से चली जाएगी तो क्या होगा। तो ये ऐसे वीडियो बनाता था। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, आयरन रोड्स को रखा और बाइक साइकिल जो है मोटरसाइकिल को रखकर एक्सपेरिमेंट किया। और बहुत सारे जो सस्पिशियस आइटम्स यहाँ पे रख के, जैसे कि पेट्रोल वगैरह की पेट्रोल की बोटल्स वगैरह, तो ये ऐसे जो है करके अपनी वीडियो बनाता था। तो इसको यूपी पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया और इसका अच्छे से इस व्यक्ति का एक्सपेरिमेंट जो है बाद में किया गया। तो यहाँ पर केवल इस व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे देश भर से नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट हमें बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जो कि काफी हद तक रियल भी हैं। और इंडियन रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे आइटम्स रख के लोग ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। और इस जिहादी की जो वीडियोज हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, आप सोशल मीडिया पे जाके उनको देख सकते हो। आपको जो है इंस्टाग्राम या एक्स पे जो है मिल जाएंगी। और अभी देखिए, अमर उजाला का भी ये आर्टिकल आया था, एक न्यूज आई थी कि रेल जिहाद, पटरी पर फिश प्लेट खोलते पकड़ा गया मुस्लिम युवक, बेपटरी होने से बची देहरादून एक्सप्रेस, आरोपी फुरकान अली जो है गिरफ्तार। तो ऐसे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और ऐसे ही आप देखिए, ये वाले ऐसे कुछ आइटम्स हैं, ये आई थिंक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक रख के भी
ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। अब ये वुडन ब्लॉक है, गैस सिलेंडर है या जो दूसरे आइटम है, पत्थर हैं, ये अपने आप तो ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर आते नहीं है, इनको कोई ना कोई तो रखता ही है। तो यही जो है ट्रेन को लेकर रेल जिहाद जो है बताया जाता है। अभी हमने देख लिया कि रिसेंट टाइम्स में जो मैनी एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वे देखने को मिले हैं, जैसे कि प्लेसिंग स्टोन्स, प्लेसिंग गैस सिलेंडर्स एंड सीमेंट ब्लॉक्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स हैव कम टू लाइट। ये सब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल गया होगा। एंड इट इज सस्पेक्टेड टू बी ए कॉन्स्पिरेसी टू डिरेल दी ट्रेन। तो एक बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है जो ट्रेन को डिरेल करने की लिए की जा रही है। और इसको बल तब मिलता है जब एक पाकिस्तानी आतंकवादी फरहतुल्ला गोरी की एक वीडियो वायरल होती है, जो पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बनाता है और फियादिन वार को इंस्टिगेट करता है। वो अपने जो स्लीपर सेल के लोग हैं उनको यू नो आगाह करता है कि आप एक फियादिन वार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडियन रेलवे को आप टारगेट कीजिए, पुलिस को टारगेट कीजिए एंड जो हिंदू लीडर्स हैं उनको टारगेट कीजिए। इसकी वीडियो जब हमारी एजेंसीज के पास में पहुंची तो एजेंसीज भी जो है अलर्ट पे हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट गोरी हैज आस्क्ड ए स्लीपर सेल टू डू दी जॉब। वो अपना काम करें और ऐसे इंडियन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने का काम करें। और यहाँ पे जो हमारा ईडी है, इनका कहना है कि ईडी ने जो है टेररिज्म की कमर को तोड़ के रख दिया है, इसलिए आप टेररिज्म को बढ़ावा दीजिए एंड टारगेट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। ए वीडियो इन दिस रिगार्ड हैज बीन रिसीव्ड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज। और ऐसे ही सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे अलर्ट हो जाती हैं। तो और इस वीडियो के बाद से भी हमने देखा है बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इस व्यक्ति ने यह भी बताया है कि कैसे आप एक्सप्लोजन बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स हैं उनसे आप घर पे पेट्रोल बम बना सकते हो, प्रेशर कुकर की सहायता से बम बना सकते हो और इंडियन रेलवे को उड़ा सकते हो। तो ये व्यक्ति भी जो है पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लोगों को, जो इंडिया में कुछ हैं इसकी सोच वाले व्यक्ति, उनको यहाँ पे इंस्टिगेट करने का काम करता है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि अगस्त महीने में केवल 18 अटेम्प्ट्स ऐसे हुए हैं ट्रेन को डिरेल करने के, और इनमें से 15 केवल अगस्त महीने में हैं और 3 सितंबर में देखने को मिले हैं। अभी सितंबर आप देखोगे, अभी तक केवल 13 सितंबर आज हुई है और 3 मेजर एक्सीडेंट्स हमने जो है नोटिस किए हैं। और जून 2023 से लेकर अब तक टोटल 24 सच इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो यानी कि डेलिबरेटली ट्रेन को डिरेल करने के लिए किए गए हैं। इसमें चाहे एलपीजी सिलेंडर को रखकर करना हो या बाईसाइकिल या आयरन रोड्स या फिर सीमेंट के ब्लॉक्स, तो ये भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। अच्छी खासी नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसमें इंडियन रेलवे के द्वारा जारी एक पीडीएफ को भी शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट कब हुआ, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रेलवे ट्रैक के ऊपर पाए गए, जैसे कि वुडन लॉग फाउंड ऑन दी रेलवे क्रॉसिंग एंड स्टोन ऑन दी रेल लाइन। इस तरीके से फिर जो पूरी डिटेलमेंट यहाँ पे दी गई है, तो इसको भी आप जाके रेफर कर सकते हो। नाउ इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स अभी हमें देखने को मिले हैं, जब से हम लोग आजाद हुए हैं तब से भी बहुत बहुत ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। एक इसका दूसरा पहलू भी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। तो देखिए, इंडियन रेलवे की बात करें तो ये विश्व भर में फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क रखता है, 68,000 किलोमीटर्स के आसपास, फॉलोइंग यूएस, चाइना एंड रशियन फेडरेशन। तो हमारा जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, ये डेली 12 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रेवल करवाता है बाई 14,000 ट्रेन। और ये डाटा ये शो करता है कि जब से इंडियन रेलवे अपने एग्जिस्टेंस में आया है, तब से 2000 के आसपास तक हमने मेजर एक्सीडेंट्स को जो है रिपोर्ट किया है। लेकिन इसमें धीरे धीरे डिक्लाइन भी हुआ है, मैसिव डिक्रीज देखने को मिला है ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। जैसे 1960 से 70 के बीच में 14,700 एक्सीडेंट्स देखने को मिले। ऐसे ही 71 से 82 9,600 9,900 के आसपास, 82 से लेकर 93 तक 7,000, फिर 93 से 2004 तक 6,600 एक्सीडेंट्स,
और 2004 से 15 तक 1853 एक्सीडेंट्स, 2015 से 22 तक 499, यानी कि 500 के आसपास एक्सीडेंट्स देखने को मिले। तो इसमें एक मैसिव डिक्रीज जो है देखने को मिला है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है वो एक अलग पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, क्योंकि देखिए पिछले एक डिकेड से इंडियन रेलवे ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, चाहे फिर वो नई पटरी बिछाने का काम हो, या गेज कन्वर्जन का काम हो, या टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन का काम हो। बावजूद उसके इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होना अपने आप में सोचने और चिंता का विषय है। तो इंडियन रेलवे को और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, न कि जो एक्सपेंडिचर है उसको डिक्लाइन करना। अब देखिए अभी रिसेंट जो बजट आया था उसमें ये खबर सामने आई है कि इंडियन रेलवे ने रिन्यूअल ऑफ ट्रैक्स के ऊपर जो स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज कर दिया है। 2025 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 9.7% खर्च किया जाएगा ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवे, जबकि 2023 और 22 के बीच में जो था ये 13.5% खर्चा जो है किया जा रहा था। तो इसीलिए जो बाहरी ताकतें हैं या फिर मिडिल ईस्ट जैसे जो आउटलेट्स हैं वे यहाँ पे खबर छापते हैं कि इंडियाज डेडली ट्रेन क्रैशेस, फॉरगेट द ट्रूथ, ब्लेम ब्लेम इट ऑन मुस्लिम्स। तो इंडिया जो ट्रूथ है उसको फॉरगेट करके मुस्लिम्स को यहाँ पे ब्लेम कर रहा है, ऐसा इनका कहना है अल जजीरा जैसे न्यूज आउटलेट्स का। खैर, हम मान भी लें कि हमें सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा खर्चा भी करने की आवश्यकता है, हमें गेज कन्वर्जन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, रिन्यूअल ऑफ द ट्रैक्स के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयज का जो भर्ती है उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जानबूझकर जो ट्रेन को डिरेल किया जा रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। मान के चलिए कि 80% जो ट्रेनें एक्सीडेंट हुए हैं वे टेक्निकल इशू की वजह से हुए हैं, या ट्रैक्स की जो पुअर क्वालिटी है उसकी वजह से हुए हैं। इसमें आप कुछ भी शामिल कर लीजिए, लेकिन 20% तो हम इसमें शामिल करेंगे ना, कि जो जानबूझकर डेलिबरेटली कुछ सस्पिशियस आइटम्स रख के किए गए हैं, उसको तो रेल जिहाद के दायरे में लाया जाएगा। तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और इसको एक इसके लिए एक सॉल्यूशन भी हमें कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा। तो इसमें रीजंस यहाँ पे बताए गए, हिंदुत्व न्यूज का यह आर्टिकल है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें 3-4 पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैनेवरिंग एंड ब्लेम गेम्स। जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक अच्छा खासा यहाँ पे एज मिल जाता है कि वो सरकार को ब्लेम कर पाए यहाँ पे, कि देखिए आपकी जो रेलवे है उसकी हालत कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, आप विदेशों में जाके उसकी बुराई कर सकते हो और भारत की सरकार जो है उसको टारगेट कर सकते हो। ऐसे ही एलेग्ड डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन भारत, यहाँ पे ये पॉइंट में बताया गया है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर सरकार को गिराया गया है, या फिर जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हम कह सकते हैं, वहां पर सरकारों के अंदर जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वैसे ही भारत में भी करने की कोशिश की जा रही है यूएस के डीप स्टेट के द्वारा, और ये होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाकर। तो अल्टीमेटली लोग जो है सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर रेल को एक सेफेस्ट सफर माना जाता है, अगर वहीं पर भी हमको हमारी जान का खतरा है, तो देखिए सरकार के खिलाफ लोगों का खड़ा होना फिर लाजमी है। और राहुल गांधी जी जो कि विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं, और वो एक तरीके से जो एंटी इंडियन ग्रुप्स हैं उनको एक एजेंडा तैयार करके दे देते हैं कि चलिए आप भारत के खिलाफ बोलिए। अब वहां के अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्य ही होगा, ठीक है। और प्रो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बताया गया है। सॉल्यूशन के रूप में ये बताते हैं कि देखिए भारत को एक मल्टी फेस्टेड अप्रोच को अपनाने की जरूरत है, और हमारे जो टाइज हैं विद चाइना एंड रसिया उनको हमें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूएस का जो डीप स्टेट है उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ या उसको डेटर करने के लिए हमें एक अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस होना चाहिए बिटवीन चाइना, रसिया एंड भारत। और इंडियन रेलवे के अंदर जो भी फैसिलिटी, जो भी टेक्निकल एडॉप्शन हमें करना है वो इन देशों से आना चाहिए, राइट। तो और सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ड्रोन वगैरह से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
क्योंकि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुर्गम इलाकों में भी हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है एक आर्टिकल था, हमने डिस्कस किया है। और अभी देखिए वंदे भारत के ऊपर जो पत्थर फेंके गए थे उसके ऊपर भी मैंने एक सेशन किया था कि जो वंदे भारत है उसके ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग्स की गई है। अब सरकार ने इसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो नॉन बेलेबल 5 साल की सजा उसको होने वाली है। ठीक, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अवेयर रहिए कि ऐसे एक्सीडेंट्स आपके एरिया में न हो। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।